हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल संजय एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं गणित के फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूं और उन्हीं सेलेक्टेड क्वेश्चन को आज मैं कवर करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, क्योंकि मैं बताया था आपको कि क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। इन मिक्स क्वेश्चनों से ये पता चलता है कि आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन को कवर किया जाएगा एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ पर बेचने पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से हम करते हैं। 4% और 8% का लाभ मतलब कोई भी मूल्य हो अपने में 100% होती है। कोई भी जैसे क्रय मूल्य हो गया अपने में 100% तो होती है। तो 4% लाभ है मतलब 104% हो गया। और अनुपात पूछा तो ये अनुपात यहाँ लगा दीजिए। और क्या बोला है कि 8% मतलब 108%। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान ट्रिक क्या है, तो 104% ये हो गया। रेशियो है तो रेशियो, क्योंकि अनुपात में पूछा गया है तो अनुपात लगा दिए 108% में लाभ है मतलब 108%। तो दोस्तों, हम अब इसको काट दिए, बचा क्या है 104 और 108। जी हाँ दोस्तों, 104 और 108 को हम डिवाइड करते हैं। तो 104 को हम 2 से डिवाइड कर दिए। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 52 दूना 104। दोस्तों 52 दूना 104, ये 52 दूना 104 आ गया। और 54 दूना 108। ठीक दोस्तों, तो 54 दूना 108 हो गया। तो दोस्तों, अब हम इसको और छोटा रूप कर लेते हैं। छोटा रूप करने के लिए हमें क्या करना है, और छोटा रूप कर ले तो 26 दूनी 52 हो गया और ये हो गया 27 दूनी 54। जी हाँ दोस्तों, तो 26:27 इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा 26:27। क्यों? और भी क्वेश्चन आगे बोला है कि बेचने पर विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है। विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो विक्रय मूल्य तो ये हो गया, लेकिन ये अनुपात हो गया। तो अनुपात के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर तो ये हुआ। ये क्या पूछ रहा है कि अंतर, तो इन अनुपातों में अंतर कितना है, 1 रुपये का अंतर है। 1 का अंतर है और 1 बराबर कितना बोला है, 3 रुपये। 3 रुपये बोला है। ठीक है दोस्तों, 1 बराबर 1 अंतर है में, इनका मूल्य कितना है, 3 रुपये बोल रहा है। इनके अंतर का मूल्य 3 रुपया है। तो अगर हम करना चाहें तो इसमें इसका गुणा कर देते हैं। 3 रुपये गुणे 26 तो कितना हो गया 78। और 27 का कितना हो गया, 27 तिहाई 81। जी हाँ, तो 27 तिहाई कितना हो गया 81। तो अगर हमें 3 रुपये का अंतर विक्रय मूल्य पूछा होता तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाता 78:81। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसमें क्या पूछा है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात तो हमको मिल गया है, क्या है 26:27। तो हमारा आंसर 26:27 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 26:27 मतलब ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब अगर आसान नहीं भी था तो मैं आसान इसको बना दिया हूँ आपको। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी से 2 गुनी गति से काम करता है।
यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसको कितने दिन में कर सकता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी सबसे आसान ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी से 2 गुनी गति से काम करता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए और यहाँ पे लिख लेते हैं बी। तो क्या बोल रहा है, ए बी से 2 गुनी गति से काम करते हो। तो हम मान लिए ए बी को 1, तो ए जो है बी से 2 गुनी गति से काम करते हैं, मतलब इसका मान हो जाएगा 2। ठीक, 2 गुनी गति से काम करता है। ठीक, यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 3 काम हो जाएगा। 3 दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 12 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ठीक, ये दोनों मिलके अगर काम करें तो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये दोनों मिलके 3 काम किए तो 12 दिन में काम हुआ। तो टोटल काम अब कर सकते हैं, तो इनको क्या करेंगे, 3 से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। मतलब ये दोनों मिलकर 36 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक, अगर दोनों मिलकर काम करें तो 36 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन क्वेश्चन और क्या बोल रहा है, तो अकेला बी उसको कितने दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन भी सही बोल रहा है। तो अकेला बी, अब यहाँ से बी का निकाल लेते हैं। हमें दोनों का टोटल निकल आया, तो हम यहाँ एक का निकाल सकते हैं। एक को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमें टोटल काम क्या है, टोटल काम हमारा हो गया कितने दिन में पूरा हो गया, 36 दिन में। ठीक, और हमें बी का मान चाहिए, तो बी का मान कितना है, 1 दिन में कर सकता है। तो टोटल हमें कितने काम, तो कितने दिन में कर सकते हैं, टोटल 36 दिन में कर सकते हैं। अकेला कितने दिन में कर सकता है किसी काम को मिलकर फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ए बी से 2 गुनी गति से काम करता है, ए बी से 2 गुनी गति से काम करता है। ठीक, यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा करेंगे तो ये दोनों साथ मिलकर काम कितने दिन में किए, 3 दिन में, 3 दोनों साथ मिलकर काम किए तो 2 + 1 3 हो गया, और 12 दिन में काम किए तो ये हो गया 12। अब 3 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो 36 डे में काम करेंगे। तो अब बी कितने दिन में काम करेगा, ये टोटल तो हो गया 36, लेकिन बी कितने दिन में काम करता है दोस्तों, तो बी करेगा वही 36 दिन में काम करेगा, क्योंकि एक काम को करता है, इस कारण से 36 दिन में काम करेगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। जी हाँ दोस्तों उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या था, तो अगला सवाल क्या था कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है। तो बताइए मुर्गियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों मुर्गियों की संख्या मतलब इसमें 2 पैर वालों की संख्या पूछा है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला अक्सर यूज करते हैं। वो कौन सा फार्मूला है, तो इसमें क्या था, पैर बटा 2 करते थे और माइनस कर देते थे, और इसमें 2 सिर। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला है। किसको निकालने के लिए, हम 2 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब 4 पैर वालों का फार्मूला हम उस क्वेश्चन को करेंगे जब हम 4 पैर वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तब हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये करते हैं क्या, दो पैर वाले मुर्गियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो वही सूत्र में हम रख देते हैं, क्या है, पैर बटा 2 माइनस 2 गुणे सिर। तो पैर हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास कितने पैर हैं, 140 डिवाइड बाई 2 माइनस
2 गुणे सिर हमारे पास कितने हैं, सिर 48, सिर 48 क्यों हैं, सिर तो दोनों के सेम ही होने चाहिए, चाहे वो 2 पैर वाले हों चाहे 4 पैर वाले, सिर तो दोनों के एक ही होंगे। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। बराबर 70, ये 70 से कट गया, ये माइनस है तो माइनस। अब 2 गुणे 48 को गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 96। जी हाँ दोस्तों, 96 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब इसको हम माइनस कर देंगे तो 6 आ गया ये, और 9 में 7 गया 2। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया, 26। तो 2 पैर वाले मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई, 26 हो गई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में इसको सही और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही यह क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी थी और इसमें 4 पैर वालों की संख्या, गायों की संख्या मतलब 4 पैर वालों की संख्या। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं पहले से सॉल्व करके रखा था, और सॉल्व करके रखा था इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को अभी ज़रूरत पड़ गई तो मैं अभी ले आया, क्योंकि मुझे दूसरा बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर लिया था। तो इसको जब स्टार्ट करेंगे, चलिए, तो सेम वैसे ही है। इसमें जो फार्मूला लगा है पैर बटा 2 माइनस का सिर, लेकिन इसके पहले वाले में कौन सा फार्मूला लगा था, पैर बटा 2 माइनस का 2 गुणे सिर लगा था, क्योंकि इसमें 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी थी इसलिए 2 गुणे सिर लगा था। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है तो 2 गुणे सिर, और 4 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है तो सिर्फ सिर ही आएगा। तो दोस्तों अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पैर कितने हमारे पास 140, और बटा 2 माइनस है तो माइनस, और सिर कितने हमारे पास 48, तो ये 48 आ गया हमारा सिर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 70 गुना 140 से कट गया, और माइनस है तो माइनस, 48 का 48 पूरा लिख दिए, और अब माइनस कर देंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो टोटल आंसर हमारा कितना गया 22। तो हमारा गायों की संख्या कितनी है, गायों की संख्या हो जाएगी 22, ऑप्शन नंबर सी। पैर की संख्या कितनी थी, सॉरी गायों की संख्या कितनी हो गई 22 हो गई, मतलब 4 पैर वालों की संख्या। जी हाँ दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।